हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपको भी क्रेमर्स रूल मुश्किल लगता है? तो आप आज बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जब देखेंगे तो आप कहते जाएंगे कि वाह भाई, क्रेमर्स रूल तो बहुत ही इजी है। और जी हाँ, ये बिल्कुल इजी है। किस तरह इजी है, आइए मैं आपको अब क्रेमर रूल में हमें करना क्या होता है, हमें इक्वेशन दी होती है, हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है क्रेमर रूल के तरीके से। अब क्रेमर रूल में सबसे पहले हमें मैट्रिसेस बनाने होते हैं, ठीक है? तो चलें पहले मैट्रिसेस बनाते हैं। मैट्रिक्स बनाने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है, आप उस वीडियो को लाजमी देख लें। अगर आप इस वीडियो को भी सही से देखते हैं तो यहाँ भी आपको मैट्रिक्स बनाने का तरीका समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो इनके नंबर हैं उनको लिख लेना है। इनका नंबर है 4, इसका नंबर है 12, इसका नंबर है 2 और फिर इसका नंबर है 6, ठीक है? और इसको हम कहेंगे ए। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ए। इसी तरह में भी एक दूसरा मैट्रिक्स बनाना है जिसका नाम रखेंगे हम एक्स, ठीक है? और इस मैट्रिक्स में हमें वेरिएबल्स लिखने हैं। वेरिएबल्स इसमें कौन से हैं? एक्स और वाई हैं, ठीक है? तो हम लिख लेंगे एक्स और वाई। उसके बाद हमें एक तीसरा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें हमें बी की वैल्यूज लिखनी है। अब बी के अंदर कौन सी वैल्यूज है? 3 और 9। तो हमने लिख लिया 3 एंड 9, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेप 1 हमारा हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। आप लोगों को पता है क्रेमर रूल जो है बहुत आसान तरीका है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने का। हर तरीके से आसान तरीका क्रेमर रूल है और बहुत ही छोटा तरीका है। तो जब भी आप लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी हो इस तरह की इक्वेशंस में, तो आई विल सजेस्ट कि आप क्रेमर रूल को ही यूज़ करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? तो पहले 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 को 2 से, या फिर 2 को 12 से, जो आप लोगों को इजी लगे, ठीक है? 2 को 12 से करते हैं। 4 6 जा 24, -12 2 जा 24। तो आंसर क्या आ गया? 0। अगर आंसर 0 आ जाता है डिटर्मिनेंट का तो आगे हम करते ही नहीं हैं। तो ये हमारे पास कालिब कौन सा है? नॉन सिंगुलर है। ये कालिब कौन सा है हमारे पास? ये कालिब कौन सा है? सिंगुलर है, नादिर कालिब है, ठीक है? तो हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि कालिब नादिर है, कालिब नादिर है, तो हल मुमकिन नहीं, ठीक है? इसी तरह मैट्रिक्स इज सिंगुलर, देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन, नो पॉसिबल सॉल्यूशन। Why there is no possible solution? Because the matrix is singular, ठीक है? तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर ना आए और हम इसको जो है कंप्लीट क्रेमर रूल की मदद से सोल्व कर सकें। गाइस, अभी जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, 4x + 5y = 13 - 8x + 10y = 18। तो इसमें भी सबसे पहले a फाइंड कर लेते हैं। 4 - 8 5 10। अगर माइनस का साइन होता है तो उसको हम लगाते हैं, ठीक है? प्लस का साइन होता है तो नहीं लिखते उसके साथ, लेकिन माइनस के साइन को हम लिखते हैं। b = 13 एंड 18, ठीक है? तो सबसे पहले हमने मैट्रिसेस बना लिए। स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर दिया। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। तो a कौन है? 4 - 8 5 10। सबसे पहले क्या करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, -8 को मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा पहले 5 लिख लेते हैं, ठीक है? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ। 4 10 जा 40, माइनस प्लस 5 8 जा 40, और ये 40 कितने हो गए? 80। अब ये 80 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आगे इसको करना पॉसिबल है, ठीक है? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपने A1 बनाना है। अब A1 कैसे बनाना है उसको समझो, बहुत आसान है, सिर्फ आपने ध्यान देना है। A1 कैसे बनाना है कि जो पहला कॉलम है, ये जो पहला कॉलम है, यहाँ पे 4 और -8 की बजाय आप लोग 13 और 18 लिखो। जो B की वैल्यूज़ है ना वो लिखो। 4 और -18 की बजाय B की वैल्यूज़ लिखो, यानी 13 और 18।
और ये 5 10 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। दूसरा कॉलम ऐसे का ऐसा रहेगा। पहले कॉलम में आपने बी की वैल्यूज़ लिखनी है और उसके बाद A1 का डिटरमिनेंट निकाल लेना है। 13 18 5 10, ठीक है। 13 10 ज़ा -5 18 ज़ा। अब 13 10 ज़ा क्या होता है 130 माइनस 18 5 ज़ा क्या होता है 90। 130 में से 90 माइनस किया क्या आ गया 40। तो ये हमें A1 का डिटरमिनेंट मिल गया। अब इसी तरह A2 निकालेंगे। A2 कैसे निकालेंगे? जिस तरह हमने A1 में पहले कॉलम की जगह B वाली वैल्यूज़ लिखी ना, तो A2 में हमने दूसरे कॉलम की जगह पे B वाली वैल्यूज़ लिखनी है। यानी पहला कॉलम अभी ऐसे ही रहेगा 4 - 8। जो दूसरा कॉलम है यहाँ पे हम लिखेंगे 13 और 18, ठीक है। अब इसका भी हमें क्या फाइंड करना है? इसका भी हमें डिटरमिनेंट निकालना है। 4 - 8 13 18, ठीक है। 4 × 18 माइनस 13 × -8। अब 4 18 ज़ा क्या होता है 8 4 ज़ा 32 2 3 कैरी 4 8 ज़ा 32 2 3 कैरी 4 1 ज़ा 4 और 3 8 किया तो 7, ठीक है। अब 13 8 ज़ा क्या होता है 8 3 ज़ा 24 4 2 कैरी 8 1 ज़ा 8 और 2 8 किया तो 104, सही। इसके बाद क्या करना है? देखो ये माइनस ये मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 4 और 2 6 7 और 0 7 और ये 1। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया A2 मिल गया। यहाँ तक बात समझ आई? पहले A का डिटरमिनेंट निकाला, फिर A1 किया। A1 कैसे किया? पहले कॉलम की जगह पे B रखा, डिटरमिनेंट निकाला A1 का, सही। फिर A2 बनाया, दूसरे कॉलम की जगह पे B, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला, सही। यहाँ तक तो बिल्कुल इजी है, हलवा समझ आ गया। आगे भी बहुत 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 इजी है। क्या करना है? हमने अभी X निकालना है ना, दो चीज़ें निकालनी है, एक X और एक Y। तो पहले X निकालते हैं। X निकालने के लिए क्या करना है? ऊपर आप लोगों ने A1 को रखना है, A1 के डिटरमिनेंट को, और नीचे आपने A1 का नीचे आपने A का डिटरमिनेंट रखना है। ऊपर A1 का डिटरमिनेंट, नीचे A का डिटरमिनेंट। अब A1 क्या आया था 40, सही, और A का डिटरमिनेंट क्या आया था 80। 40 1 ज़ा 40 40 2 ज़ा 80। तो X क्या मिल गया 1/2, ठीक है। X क्या मिल गया 1/2। इसी तरह भी Y की बारी। Y में आपने अभी A2 को रखना है, X में A1 को रखना है और Y में A2 को रखना है। A2 क्या हमें मिला 176 डिवाइडेड बाय 80। अब ये दोनों जो नंबर्स हैं ये किस टेबल में आते हैं? ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 176 भी आ रहा हो 80 भी आ रहा हो? तो पहले जो है हम इसको किसी सिंपल टेबल से करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है 8 का टेबल, 8 10 ज़ा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 8 2 ज़ा 16, 1 इसको कैरी दे दिया तो ये भी 16 बन गया। 8 2 ज़ा 16 22/10। अब ये दोनों भी आते हैं टेबल में किसके 2 के। ये 2 5 ज़ा और ये 2 11 ज़ा, ठीक है। तो क्या मिल गया 11/5। अब ये मज़ीद कट नहीं हो सकता। तो y की वैल्यू क्या मिल गई 11/5, x की वैल्यू क्या मिल गई 1/2। बस दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया। पहले क्या किया हमने? A का डिटरमिनेंट लिया, फिर A1 बना के उसका डिटरमिनेंट लिया, A2 बना के उसका डिटरमिनेंट लिया, और x के लिए A1 के डिटरमिनेंट को ऊपर, A को नीचे, और y2 के लिए A2 के डिटरमिनेंट को ऊपर और A को नीचे। दैट्स इट, ठीक है। बस इतना हमने करना है और हमें x y की वैल्यूज़ मिल गई। मुझे उम्मीद है अब आपको ये क्रेमर रूल अच्छे समझ आ गया होगा और इसके तमाम क्वेश्चन आप लोग अभी खुद सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये रूल सही से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और गाइस अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के ईजी से मेथड के साथ।